नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हिंदू परंपरा में आध्यात्म के साथ आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को बड़ी गहराई से जोड़ा गया है। इसीलिए साल में जब जब संवेदनशील समय होता है, सेंसिटिव समय होता है, उस समय हम पूजा उपासना करते हैं और उस समय पूजा उपासना करके अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखते हैं और आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इसी में एक बड़ा अनूठा अवसर होता है नवरात्रि का। 2 नवरात्रियां तो हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में साल में 4 नवरात्रियां होती हैं। और जो 2 अलग नवरात्रियां होती हैं, इसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा गोपनीय तरीके से करें जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है देहि में सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। देहि में सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। मां दुर्गा का ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिस मंत्र को अगर आप नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, देवी की पूजा के समय जपें तो आपको अद्भुत लाभ होगा। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि अकेला ये मंत्र आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। और चूंकि हम बात करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की, तो गुप्त नवरात्रि में अगर आप इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें तो आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम आज बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार होती है गुप्त नवरात्रि और 2 बार होती है सामान्य नवरात्रि। जो चैत्र की नवरात्रि है, जो लगभग अप्रैल में आती है, और जो आश्विन की नवरात्रि है, लगभग अक्टूबर में आती है, ये दोनों नवरात्रियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इस नवरात्रि का ज्यादातर लोग पालन भी करते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। माघ का मतलब लगभग जनवरी के महीने में और आषाढ़ का मतलब लगभग जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। अब ये समझिए कि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। इन चारों ही समय, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन चारों ही समय ऋतु परिवर्तन होता है। और चूंकि इस समय मौसम में, ऋतु में बदलाव होता है, तो इस समय अपने मन और शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए या देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। ये जो गुप्त नवरात्रि है, माघ वाली और आषाढ़ वाली, ये गोपनीय साधनाओं के लिए
ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, देवी की साधना 3 तरीके से होती है। एक होती है सामान्य साधना, जो हम सब अपने घर में करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कवच कीलक अर्गला करते हैं। एक होती है देवी की तंत्र साधना, जिसको शाक्त तंत्र कहा गया है, जिसमें पंच मकारों का भी उल्लेख है। और तीसरी साधना होती है ध्यान साधना। तो तीनों में से कोई भी आप साधना करें, लेकिन तंत्र साधना जो मुख्य रूप से की जाती है वो गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। याद रखिए, दुनिया में सारी शक्ति देवी के पास है, इसीलिए देवी की पूजा परंपरा को शाक्त परंपरा कहते हैं। जो शक्ति से बना वो हुआ शाक्त। वैज्ञानिक रूप से, जैसा आपको पहले भी बताया, कि इन चारों समय पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब गुप्त नवरात्रि आती है या मुख्य नवरात्रि आती है और शरीर में पित्त की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा बिगड़ता है। इसलिए अगर इस समय उपवास रखा जाए, कम खाया पिया जाए, सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए, तो व्यक्ति हर लिहाज से, हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मन किया नवरात्रि मना लिए, जब मन किया संक्रांति मना लिए। अब आप देखिए, मकर संक्रांति के आसपास आती है माघ की गुप्त नवरात्रि और कर्क संक्रांति के आसपास आती है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि। तो बड़ा गहरा संबंध है इनका सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से, ऋतु परिवर्तन होने से, और 2 राशियां बड़े महत्वपूर्ण तरीके से इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मकर और कर्क। तो कुल मिला जुला के जो समय होता है ना गुप्त नवरात्रि का, इस बार जैसे ये समय है 30 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक, आप ज्यादा कुछ ना कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गुप्त नवरात्रि के बारे में समझते भी नहीं होंगे। तो हम आपको आज ये समझा देंगे कि आप गुप्त नवरात्रि में चुपचाप गोपनीय रह करके अपनी साधना अगर करें, अपनी प्रार्थना अगर आप करें, तो बड़े चमत्कारी फायदे मिलेंगे। चमत्कारी फायदे ऐसे मिलेंगे कि आपकी कोई भी मुश्किल होगी, गुप्त नवरात्रि में गोपनीय तरीके से साधना करने से वो मुश्किल दूर हो जाएगी। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, मैं तो सामान्य नवरात्रि में देवी की पूजा करता हूं, तो सामान्य नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक, राजसिक और तांत्रिक ये सब पूजा की जाती है। सात्विक भी होती है, आमतौर पर हम लोग सरल तरीके से सात्विक पूजा ही करते हैं, और तांत्रिक पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रि का पहला अक्षर क्या है? गुप्त। साधना को गोपनीय रखना है, साधना का प्रदर्शन नहीं करना है, अपने भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। तो गुप्त नवरात्रि में तंत्र की पूजा होती है और आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। सामान्य नवरात्रि में क्या होता है? लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लोग तिलक लगाते हैं। साल में कभी तिलक नहीं लगाएंगे, लेकिन नवरात्रि में लगाने लगते हैं, गले में माला वाला डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा कोई पूछता है क्या हुआ? अरे, मैं नवरात्रि का उपवास या साधना कर रहा हूं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं करेंगे। आप कितनी भी कठोर साधना कर रहे हों, लेकिन आपको देखकर, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से ये पता नहीं चलना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि की साधना आप कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, जितनी ज्यादा सीक्रेट होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। आपके ऊपर देवी की कृपा हो गई,
आपको साधना में अनुभव होने लगा, आपको देवी की तरंगे मिलने लगी, प्रचार मत करिए। किसी को मत बताइए कि आपके ऊपर देवी की कितनी कृपा है या ईश्वर की कितनी कृपा है। भक्ति और साधना जितनी गोपनीय रहे उतना ही अच्छा होता है। आपके जेब में 50,000 रुपए हैं तो आप उसको दिखाते नहीं चलेंगे ना हर जगह कि मेरे पास पैसा है देखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जेब में अगर पैसा फूल गया तो किनारे बैग में डाल लेते हैं, किसी को पता ना चले। वही बात भक्ति पर भी लागू होती है। आपकी भक्ति कितनी गहरी है, आपके ऊपर देवी की कृपा कितनी है, ये बहुत गोपनीय रखिए। ये बात अलग है कि जब भक्त देवी के बहुत निकट पहुंच जाता है या ईश्वर के बहुत निकट पहुंच जाता है तो उसके भक्ति का ऑटोमेटिकली प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी साधना, भजन, कीर्तन, भक्ति इसको जितना गोपनीय रखें, गुप्त नवरात्रि में भी और सामान्य जीवन में भी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी माता की पूजा कैसे करेगा, क्या तरीका होगा। देखिए, अगर आप 9 दिनों तक पूजा करना चाहते हैं, 30 जनवरी से 6 फरवरी तक, तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें भी कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर कलश की स्थापना आप करेंगे तो दोनों समय मंत्र पढ़ेंगे। देवी के बहुत सारे मंत्र हैं, चालीसा पढ़ेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और दोनों समय देवी की कपूर जला करके आरती करेंगे। माता को दोनों समय भोग लगाएंगे। सबसे सरल और सबसे उत्तम भोग माना जाता है लौंग और बताशा। और मां की पूजा सामान्यतः लाल फूल से करना बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप लाल फूल से देवी की उपासना करें। वैसे पीले फूलों से, सफेद फूलों से भी देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि इससे आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। आप गुप्त नवरात्रि में कठोर साधना कर रहे हैं तो आप 9 दिन तक उपवास भी रख सकते हैं। और अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तो 9 दिन तक अपना खान पान और अपना आहार आप जितना सात्विक रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। गुप्त नवरात्रि में भी कोशिश करें कि घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना हो। जितनी पवित्रता का पालन करेंगे और जितनी ईमानदारी से साधना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो गुप्त नवरात्रि का एक अवसर ऐसा है जो आपके लिए बड़ा खास है, बड़ा विशिष्ट है। और इन 9 दिनों में आप गोपनीय रूप से साधना करके देखिए, पूजा करके देखिए, जीवन में चमत्कार अवश्य ही घटित होगा। और अब हम आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार आप गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय कर लें इन 9 दिनों में कि आने वाले पूरे साल की मुश्किल दूर हो जाए, आने वाला पूरा समय आपका उत्तम हो जाए। बड़ा सुंदर मौका है गुप्त नवरात्रि का। क्या उपाय करेंगे? अगर मेष राशि की बात करें, देखिए अग्नि तत्व प्रधान राशि है, मंगल इसके स्वामी हैं और मेष वालों के लिए ये साल लोग कह रहे हैं कि भाई 7.5 है, बड़ी दिक्कत होगी। हम आपको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरी नवरात्रि में जितना दिन कर पाएं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 9 दिन,
आप देवी की पूजा लाल फूलों से करिएगा। लाल फूल सुबह शाम देवी को चढ़ाइएगा। अगर जपा कुसुम हो यानी गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। रोज सुबह और रोज शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम हैं और इसके अध्याय अलग से भी पढ़े जाते हैं। तो जिस प्रकार के इसके नियम हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए, जितना ज्यादा कर सकें। और इन 9 दिनों में जब भी आपको मौका मिल जाए, तिल और गुड़ का दान करते रहिएगा गरीब आदमी को, या तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का दान भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि के लोग गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और देवी की उपासना से बहुत ज्यादा कनेक्ट भी करती है। पूरी नवरात्रि में देवी की उपासना वृषभ राशि वाले सफेद फूलों से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। श्वेत पुष्प से अगर आप देवी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और वैसे तो देवी के हजारों स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं देवी के, लेकिन आपको यह कहा जा रहा है कि आप देवी के बाकी स्वरूपों की पूजा तो करिएगा, लेकिन इस बार की गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करिएगा। इस गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा आप माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और इस गुप्त नवरात्रि में निर्धनों को पीली वस्तुओं का नियमित दान करते रहिएगा। केला है, चने की दाल है, पीले चावल हैं, पीले वस्त्र हैं। अगर इसका नियमित रूप से आप दान करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मात्र गुप्त नवरात्रि में साधना करने से आपका आने वाला समय उत्तम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। वायु तत्व की राशि स्वामी बुध। क्या करना है आपको गुप्त नवरात्रि में? देखिए, पूरी नवरात्रि में रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, और रोज अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मध्य रात्रि में पूजा जरूर करिएगा। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मध्य रात्रि में अगर आप देवी की पूजा करें तो उत्तम होगा। और एक देवी की स्तुति आती है, उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जितना ज्यादा से ज्यादा आप करें गुप्त नवरात्रि में, आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, आने वाले समय में आपके करियर में और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो ये बदलाव आपके लिए अच्छा हो, ये बदलाव आपके लिए शुभ हो, इसके लिए आप अधिक से अधिक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ गुप्त नवरात्रि में करिएगा। और जब भी आपको मौका मिलेगा, आप इस गुप्त नवरात्रि में 1 बार, 2 बार, 4 बार निर्धनों को लाल फल का और मिठाई का दान करते रहिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं, अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं, तो मिथुन वाले देखेंगे कि गुप्त नवरात्रि की उनकी साधना से, गुप्त नवरात्रि की उनकी पूजा से सारे संकट
कट जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि जल तत्व की सबसे बड़ी राशि। कर्क राशि वाले बड़े हैरान परेशान हैं। जीवन में जो चाह रहे हैं ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो आप परेशान मत होइए, चाबी आपके पास है। गुप्त नवरात्रि के निकट हैं आप। पूरी गुप्त नवरात्रि में जितने दिन मौका मिले और जैसे भी कर सकें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा। पूरी नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। और आप वैसे तो सारी देवियों की पूजा करिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां ललिता की पूजा जरूर करिए। मां ललिता 10 महाविद्या का एक स्वरूप हैं, जिन्हें मां त्रिपुर सुंदरी, मां राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, ऐश्वर्य की देवी हैं। तो मां ललिता की आप जितनी पूजा करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और गुप्त नवरात्रि में आप 1 बार या 2 बार, जितने बार भी संभव होगा, नियमित रूप से निर्धनों को हलवा पूरी का दान करिएगा। एक बार ही कर दीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि आपके ऊपर दबाव है, आप 4 बार करें, आप 5 बार करें। गुप्त नवरात्रि में 1 बार निर्धनों को आप हलवा पूरी का दान कर दीजिएगा और मां ललिता की पूजा करिएगा। बहुत ही अच्छा होगा। एकदम से जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य की अग्नि तत्व की सबसे बड़ी राशि। देखिए, सिंह वालों के ऊपर स्वास्थ्य का संकट बना हुआ है ना, और ये भी दिखाई दे रहा है परेशान हैं संतान को लेकर, अपने विवाह को लेकर प्रेशर बहुत है जीवन में। क्या करेंगे? आपको गुप्त नवरात्रि में पूरी नवरात्रि अगर 9 दिन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। अद्भुत स्तुति है देवी की। शरीर के हर अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए है। दुर्गा कवच का पाठ करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और जिस भी देवी की चाहिए उपासना करिए, लेकिन नवरात्रि में आप मां काली की पूजा जरूर करिएगा। माता काली की पूजा आपको जब मौका मिल जाएगा आप गुप्त नवरात्रि में कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस बार की गुप्त नवरात्रि में आप निर्धनों को नियमित रूप से वस्त्र का दान करिएगा। एक ही बार कर दीजिएगा। कोई रंग की मान्यता नहीं है कि इसी रंग का दान करें। एक ही बार या 2 बार गरीबों को जिस भी रंग का आपको ठीक लगे आप वस्त्र दान करिएगा और मां काली की पूजा करिएगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि में आपके द्वारा की गई ये छोटी सी पूजा आपको तमाम मुश्किलों से बड़ी आसानी से बचा लेगी। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि, स्वामी बुध। कन्या वालों को तो देखिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो उनको मजा आता नहीं है जिंदगी में। तो भाई चलिए आप गुप्त नवरात्रि में देवी से पैसे का वरदान मांग लीजिए। पूरी नवरात्रि में रोज शाम को पूरे 9 दिन या कम से कम 2, 4, 5 दिन, जितने दिन कर सकें, रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिए। पूरी नवरात्रि श्री सूक्तम का आपको पाठ करना है और अधिक से अधिक इस गुप्त नवरात्रि में आप माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। वैसे तो आप किसी भी देवी की पूजा करें, सबकी पूजा करें, बहुत अच्छा है, लेकिन रोज शाम को श्री सूक्तम पढ़ें
और रोज माता लक्ष्मी की उपासना करते जाइएगा। गुप्त नवरात्रि में जब भी मौका मिले, लाल फल का, मिठाई का और लाल वस्त्र का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी बना रहेगा। तो पहली 6 राशियों वाले लोग गुप्त नवरात्रि में कैसे साधना करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, वो हमने आपको बताया। अब बाकी के 6 राशियों को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि वो गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र की राशि, वायु तत्व की राशि। तुला वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होना इस समय जरूरी है, इसलिए आप ऐसा करिए कि गुप्त नवरात्रि में आप रोज प्रातः और सायं, सुबह और शाम जितना मौका मिले कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना जितने दिन मिले, जितने मौके मिले, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। और तुला राशि के लोग भी गुप्त नवरात्रि में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना कर सकें देवी की पूजा करने का प्रयास करें। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय सर्वोत्तम समय है। इस समय पूजा करने का प्रयास जरूर करिएगा। पीले फल और पीली मिठाई का दान कर दीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितने बार संभव हो पीला फल और पीली मिठाई का अगर आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और रोगों बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, आपको क्या करना है, पूरी नवरात्रि आप रोज करें तो बहुत ही बढ़िया है, वरना जितने दिन भी कर पाएं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करें। पूरी नवरात्रि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिएगा। खान पान को बहुत नियंत्रित रखिएगा और सात्विक रखिएगा, तब आपके पाठ का फल बड़ा बढ़िया होगा। और जब भी मौका मिलेगा गुप्त नवरात्रि में अन्न और वस्त्र का निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। देखिए, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे वृश्चिक वाले लोग, तो जीवन में जो इतनी रुकावटें चली आ रही हैं, जीवन में जो इतनी बाधाएं चली आ रही हैं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। धनु राशि, इस साल के परिणाम आपके लिए मिले जुले दिखाई दे रहे हैं और धनु वाले करियर की उपलब्धि, करियर के डेवलपमेंट को लेकर के रुके हुए हैं, एकदम से जीवन रुक गया है। तो आप अपने जिंदगी की रुकावट गुप्त नवरात्रि में दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे? पूरी नवरात्रि में विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। पूरी नवरात्रि में मां विंध्याचल के स्तोत्र का यानी विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ आपको करना है। अगर सुबह शाम रोज करें तो बहुत बढ़िया, अन्यथा संध्या को रोज करते जाइएगा। मां दुर्गा की दोनों समय जब आप पूजा करेंगे तो पीले फूल उनको अर्पित करेंगे, पीले फूलों से उनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और धनु वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर ये साधना करने जा रहे हैं, अगर ये पूजा आप गुप्त नवरात्रि में करने की सोच रहे हैं, तो अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या, अपनी फूड हैबिट्स और अपनी रूटीन को अगर आप सात्विक रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के लोग बड़े संघर्ष से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं और इस समय उन्हें ईश्वर का सपोर्ट जरूर चाहिए ताकि वो मुश्किलों को क्रॉस कर सकें। शनि की राशि पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है मकर। मकर राशि के लोग पूरी नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का नियम के अनुसार पाठ करेंगे। पूरी नवरात्रि अगर आप दुर्गा सप्तशती का नियम के अनुसार पाठ करें तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। और दोनों समय सुबह भी और शाम को भी मां दुर्गा की कपूर जलाकर आरती करिएगा। आपके जीवन की मुश्किलें एकदम से गायब हो जाएंगी। और निर्धनों को, गरीबों को अगर आप हलवा पूड़ी बांटें, हलवा पूड़ी का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज ना भी कर सकें तो एक बार तो कर ही दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि की राशि है वायु तत्व की राशि। कुंभ वाले ऐसा क्या करें गुप्त नवरात्रि में कि आने वाला समय उनका बढ़िया हो जाए, उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं? कुंभ राशि वाले पूरी नवरात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। देवी की एक विशिष्ट साधना है रात्रि सूक्त। तो रात्रि सूक्त का पाठ पूरी नवरात्रि में करिएगा। और कुंभ वाले ये कोशिश करेंगे कि मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर वो पूजा करें, अगर वो साधना करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। और पूरी गुप्त नवरात्रि में जब आपको मौका मिले, आप निर्धनों को लाल फल का दान करते जाइएगा। इससे आपको लाभ होगा और इससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। क्या करें गुप्त नवरात्रि में कि आने वाला समय सुंदर हो जाए? मीन राशि जल तत्व की राशि, स्वामी बृहस्पति। क्या करें मीन वाले? पूरी नवरात्रि में रोज कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन या शुरुआत में और अंत में रोज कवच, कीलक और अर्गला। कवच, कीलक और अर्गला दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। इसका पाठ करें। दोनों समय आप थोड़ा समय निकालिएगा, 10 ही मिनट निकालिएगा, लेकिन देवी को फूल, बताशा, लौंग चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय निकालकर देवी की उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मीन वाले जब भी मौका पा जाएं, गुप्त नवरात्रि में निर्धनों को तिल और गुड़ का दान करें या तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का अगर दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में आपकी जो साधना हो वो बड़ी विशेष हो जाए और आपको बहुत विशेष उसका फायदा प्राप्त हो, तो क्या करेंगे? गुप्त नवरात्रि में रोज शाम को या मध्य रात्रि को पूजा करिएगा। रोज शाम को या मध्य रात्रि को पूजा करिएगा। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 लौंग चढ़ाते जाइए। पहले दिन 1 लौंग से शुरू करेंगे और 9वें दिन 9 लौंग चढ़ाएंगे। और जो लौंग चढ़ाएंगे वो वहीं छोड़ देंगे, उसको उठाइएगा नहीं। सारे लौंग को जब 9वें दिन पूजा हो जाए तो 10वें दिन इकट्ठा कर लीजिएगा और लकड़ी जला के या हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके सारे लौंग उसमें भस्म कर दीजिएगा। अगर आप ये प्रयोग करते हैं गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक, और इन 9 दिनों में आप प्याज लहसुन नहीं खाते, इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, सात्विक बने रहते हैं, तो 9 दिन तक ये प्रयोग करने के बाद
आप जीवन की बड़ी से बड़ी कामना पूरी करना चाहेंगे, वो कामना आपकी पूरी होगी। और अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। केवल पहले अध्याय का पाठ करने से देवी की विशेष कृपा मिलेगी। वो भी संभव न हो तो पूरी गुप्त नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, सुबह शाम एक एक बार। और अगर वो भी संभव ना हो तो देवी का नाम ही एक मंत्र है, दुर्गा, यानी दुर्गति नाशयते इति दुर्गा, जो आपके दुर्गति का नाश कर दे, जो आपको दुर्गति से बचा ले, वो स्वरूप ईश्वर का मां का है और विशेष रूप से मां दुर्गा का है। तो आप कोई उपासना नहीं कर पाते, कोई पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लौंग वाला प्रयोग करेंगे, बहुत ही सुंदर। नहीं कर पाते फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में आपको जब मौका मिले 10 मिनट 5 मिनट बैठ के दुर्गा 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 इस नाम का जप करिए। और गुप्त नवरात्रि में की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती है। अगर आप करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो आने वाला सप्ताह हम सब के लिए शुभ हो। देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।